आरएसएस धर्म जागरण के अखिल भारतीय सह संयोजक श्याम जी हमारे साथ हैं और एक कार्यक्रम में गोरखपुर आए हुए हैं। नारी शक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और किस तरह का कार्यक्रम है इस पे पहले चर्चा कर लेंगे और उसके बाद जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पे भी हम बात करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में सर। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है क्या खास मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? यहाँ पर खास करके महिला शक्ति, नारी शक्ति, उनका एक कार्यक्रम है और धर्म जागरण की ओर से ये कार्यक्रम नियोजित किया गया है। इसमें धर्म जागरण का काम के बारे में, यानी देश भर में जो मतांतरण हो रहा है उसके बारे में और जो मतांतरित हुए हैं उनको वापस लाने के बारे में चर्चा थोड़ी होगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक गतिविधि है धर्म जागरण। धर्म जागरण 1996 में शुरू हुआ है देश में, भी 25-26 साल हुआ है और इन 25-26 सालों में पूरे देश भर में ये कार्य अभी विस्तार हुआ है। देश भर में मतांतरण को रोकने का और घर वापसी करने का ये काम हो रहा है, क्योंकि मतांतरित हुआ तो इस देश के शत्रु बन जाएंगे, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। एक हिंदू घटता ही नहीं है और एक शत्रु भी इस देश के लिए बढ़ता है, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। तो इसीलिए मतांतरित जो हुए हैं उनको वापस लाने का काम और शत्रुओं की संख्या कम करना वापस लाने से ये धर्म जागरण कर रहा है। क्योंकि मतांतरण जहाँ जहाँ पर होता है वो भूभाग भारत से कट जाता है। हिंदू घटा तो देश बटा। तो मतांतरण होने से भारत छोटा हो जाता है, भारत के भूभाग कट जाते हैं। हम देखे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे सारे भूभाग भारत से अलग हो गए, कारण मतांतरण है। तो इसीलिए मतांतरण से इस देश के लिए शत्रु बढ़ते हैं, इस धर्म के लिए शत्रु बढ़ते हैं। इसलिए मतांतरण को रोकना और जो मतांतरित हुए उनको वापस लाना, ये काम धर्म जागरण करती है। अच्छा, आप एक बड़ा मुद्दा अभी देश में अगर बात करें, लव जिहाद का एक काफ़ी मुद्दा चर्चा में है और कई घटनाएं भी हुई हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं की वजह को किसे मानते हैं और क्या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? लव जिहाद भी ये मतांतरण के एक षड्यंत्र के भाग है। तो हिंदू लड़कियों को प्रेम के नाम से फंसाकर वो ले जाकर शादी करते हैं। अभी मुंबई में चर्चा में रहा आफ्ताब का केस, जो बोटी काट दिया था, वो तो चल रहा है। ऐसे केवल एक तो बाहर आया इसलिए चर्चा हो रहा है। ऐसे अनेक घटनाएं हैं देश भर में जिनको ये प्रेम के कारण ले जाते हैं, शादी करते हैं और 2-3 साल उनके साथ बिताते हैं। उनका मोह खत्म होने के बाद फिर उनको बाहर निकालना या उनको ख़त्म करना, ये देश भर में अनेक घटनाएं अनेक राज्यों में हो रहे हैं। एक घटना अभी ये जो 35 टुकड़े करिए, इसीलिए वो बाहर आया है, वो सबको मालूम है, उसका चर्चा भी हो रहा है। और इसका विरोध सारे हिंदू समाज ने, यार सारे देश भर के सभी लोगों ने, केवल हिंदू समाज ही नहीं है, देश के सभी नागरिकों ने इसका विरोध करना ही चाहिए। क्योंकि लव जिहाद के कारण ये जो अपने हिंदू लड़कियां हैं जो प्रेम के विषैली इसमें गिरती है और उनके साथ जाती है, तो केवल प्रेम ही नहीं, उसके पीछे ये मतांतरण है, उसके पीछे देश को बांटना, ये भी सब षड्यंत्र उसके पीछे है। इस षड्यंत्र के अंतर्गत ही ये लव जिहाद चल रहा है। ये जो घर वापसी की आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है मतलब घर वापसी से इसका समाधान निकल सकता है या फिर कुछ कमियां कुछ जो हिंदू लड़कियां उनकी तरफ से भी? नहीं, घर वापसी से समाधान निकल सकता है, क्योंकि घर वापसी से वो अपने पूर्वजों को, अपने धर्म को, अपने देश और देश के हित चाहने वाले लोगों को पहचान सकती है। इसीलिए घर वापसी से ये सब समस्याएं सुलझा सकते हैं।
अच्छा, अभी आपने कहा कि हिंदू घटते हैं और वो फिर राज्य भी छोटा होता जाता है, देश छोटा होता जाता है उनके घटने से। लेकिन अभी संघ के तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, सुभाष जी भी गए हुए थे, अभी गोरखपुर में एक कार्यक्रम था, तो उसमें मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, मुस्लिमों को जोड़ रहा है संघ। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू कम हो रहे हैं। नहीं, मुसलमान वो भी, उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे, हिंदू ही है, उसको पहचानना चाहिए। इसीलिए संघ के ओर से, धर्म जागरण के ओर से ये अपने मूल, अपने जो पूर्वज है, मूल है, ऐसे मूलों को पहचानो और पूर्वजों को पहचानो, फिर से वापस लाओ, वापस आओ। कितने मुसलमान मानेंगे आपकी ये बात कि मतलब उनके पूर्वज हिंदू थे, या मतलब आपकी बात से सहमत हो सकते हैं? अभी तो मानने वाले मानते हैं, जो नहीं मानने वाले मान लेंगे बाद में। अच्छा, कहा जाता है कि काफ़ी अभी कई बार चर्चा में आता है कि इंटॉलरेंस फैल रहा है, असहिष्णुता देश में फैल रही है, बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान और तमाम लोगों का नाम आता है, तो क्या लगता है कि ये जो बयान है क्या मतलब राजनीति से प्रेरित है, क्या वजह है? नहीं, वो तो राजनीति भी है उसके पीछे, लेकिन इंटॉलरेंस ये है कि वो जो मजहब है, वो मजहब इंटॉलरेंस सिखाता है कि हमारा एक कुरान या हमारा बाइबल यही सच है, सत्य है, और बाकी के अन्य सभी ग्रंथ, सभी मजहब ये गलत है, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए वो इंटॉलरेंस बढ़ता है। लेकिन हिंदुत्व में ऐसा नहीं है। हिंदुत्व सभी का आदर करता है, सभी का गौरव करता है, सभी को इतना ही स्थान देता है। इसीलिए हिंदू कभी भी ऐसा किसी के खिलाफ बोलने वाला नहीं है और किसी के खिलाफ भड़काने वाला भी नहीं है। केवल हमारा ही धर्म सच्चा है, सत्य है, ऐसे मानने से इंटॉलरेंस बढ़ता है। इसलिए हिंदू टॉलरेंस ही नहीं, एक्सेप्ट भी करता है सभी को। तो हिंदुत्व में टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस है। अच्छा, अगर बात करें राहुल गांधी की या अखिलेश, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं और इधर अखिलेश के भी तमाम बयान आते हैं, तो क्या लगता है आपको राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को अगर देखें और यूपी की खासकर बात करें योगी आदित्यनाथ, तो किस तरह का काम दिख रहा है आपको? तो ये तो राजनीति में है, राजनीति में ये यात्रा वगैरह सब करते रहते हैं। राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं केवल धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में कहूँगा। कुछ फर्क पड़ेगा उससे लगता है? नहीं, फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो राजनीति, वो तो अपने अपने राजनीति से वो चलते रहते हैं, उसका कोई लेना देना हमारा नहीं है। देखिए श्याम जी, जिनका कहना है कि जो लव जिहाद है वो एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए और लगातार कई घटनाएं भी हुई हैं और यही वजह है कि घर वापसी एक अहम कड़ी हो सकता है इसमें, जिससे इसको कम किया जा सकता है। और खासकर जो हिंदुओं का क्षेत्र घट रहा है, इसकी वजह भी सबसे बड़ी यही है कि हिंदुओं का जो क्षेत्र है, चूँकि जो मुस्लिम है वो लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसा कर ले जा रहा है और इसलिए घर वापसी के जरिए अब इसको कम करने की ज़रूरत है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।